Seven Wonders. बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल वैली में एक बहुत छोटा सा विलेज था। इस ब्यूटीफुल विलेज में 4 इंटेलिजेंट बच्चे रहते थे। इन बच्चों का नाम मिया, एथेन, लिली और नूह था। इन सब बच्चों को मैजिकल बुक्स और स्टोरीज पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था और इन बच्चों को मैजिकल प्लेसेस और मिस्टीरियस प्लेसेस बहुत ज्यादा पसंद थे। एक दिन ये तमाम बच्चे इस ओल्ड विलेज की लाइब्रेरी में कोई बुक लेने के लिए गए। वहाँ इन बच्चों ने अचानक एक बहुत मिस्टीरियस और ओल्ड लेदर बुक देखी। बच्चों ने जब उस ओल्ड लेदर मिस्टीरियस बुक को ओपन किया तो बच्चे ये देखकर हैरान रह गए कि उस मिस्टीरियस बुक में वर्ल्ड के 7 वंडर्स के बारे में डिफरेंट स्टोरीज थीं और इस बुक में बताए हुए 7 वंडर्स के बारे में बच्चों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी। मिया, एथन, लिली और नू ने फौरन डिसाइड किया कि वो इन 7 वंडर्स को देखने के लिए जाएंगे और इस तरह बच्चों ने इन 7 वंडर्स को देखने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए अपना कुछ सामान पैक करना शुरू किया। बच्चों ने बैग में बहुत सारे मजे के स्नैक्स और 7 वंडर्स की स्टोरी बुक भी साथ रखी और इस तरह बच्चे अपनी जर्नी पर रवाना हो गए। बच्चे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रास्तों से गुजरते हुए, बहुत अजीबोगरीब मिस्टीरियस फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए, डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड से लड़ते हुए 7 वंडर्स में से अपने पहले वंडर को देखने के लिए पहुँचे। इस जर्नी के दौरान बच्चों ने बहुत ज्यादा डेंजरस माउंटेन्स को भी क्रॉस किया। इन सब हर्डल्स को क्रॉस करते हुए बच्चे अब इजिप्ट पहुँच गए थे, जहाँ पर बच्चों ने बहुत बड़े और ऊंचे पिरामिड्स देखे और बच्चों ने वहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉरिडोर्स और हिडन मिस्टीरियस पजल्स को एक्सप्लोर किया। बच्चों ने मिलकर जब ये हिडन मिस्टीरियस पजल सॉल्व किया, एक बहुत प्रीशियस और स्पार्कलिंग स्टोन मिला और अब बच्चों ने अपनी नेक्स्ट जर्नी को स्टार्ट किया और बच्चे अपना नेक्स्ट वंडर देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और ये नेक्स्ट वंडर हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन था। इस बहुत ब्यूटीफुल और लश ग्रीन गार्डन में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल फ्लावर्स थे। इस गार्डन में बहुत ज्यादा मैजिकल ट्रीज भी थे। इस गार्डन में बच्चों की मुलाकात एक बहुत काइंड और जेंटल गार्डनर से हुई। इस काइंड गार्डनर ने बच्चों को इस गार्डन के मैजिकल फ्लावर्स के मैजिक के बारे में बताया और बच्चों को सिखाया कि वो कैसे इन प्लांट्स और ट्रीज की केयर कर सकते हैं। इस काइंड गार्डनर ने बच्चों को अपनी फ्रेंडशिप की मेमोरी के तौर पर मैजिकल सीड से भरा हुआ एक बैग दिया। गार्डनर ने बच्चों को बताया कि तुम वापस जाकर अपने गार्डन में इन सीड्स को लगाना। ये मैजिकल सीड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावर्स को ग्रो करेंगे। बच्चों ने गार्डनर का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और बच्चे मैजिकल सीड से भरा हुआ बैग लेकर अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ चल दिए और बच्चों का नेक्स्ट वंडर स्टैचू ऑफ ज़्यूस था। स्टैचू ऑफ ज़्यूस ओलंपिया में था। बच्चों की ये जर्नी इनको कंट्री ग्रीस ले गई। ग्रीस में बच्चों की मुलाकात एक बहुत अमेजिंग स्कल्पचर मेकर से हुई और ये स्कल्पचर मेकर मास्टरपीसेस ऑफ स्टैचू बनाता था। इस स्कल्पचर मेकर ने बच्चों को आर्ट और स्कल्पचर मेकिंग सिखाई और फिर बच्चों ने इस स्कल्पचर मेकर की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिजाइन बनाने में हेल्प की। ये स्कल्पचर मेकिंग आर्ट बच्चों का बहुत ज्यादा फेवरेट बन गया था। स्कल्पचर मेकर ने बच्चों को गिफ्ट के तौर पर एक बहुत प्यारा और मैजिकल स्कल्पचर गिफ्ट किया। बच्चों ने उस ओल्ड स्कल्पचर मेकर का शुक्रिया अदा किया और फिर बच्चे अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ चल दिए। बच्चों का नेक्स्ट वंडर टेम्पल ऑफ आर्टेमिस था। ये टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एम्फिसस में
था। जैसे ही बच्चे टेम्पल ऑफ आर्टेमिस में पहुँचे, वहाँ बच्चों की मुलाकात बहुत टैलेंटेड डांसर्स ग्रुप से हुई। इस टैलेंटेड ग्रुप ने बच्चों को बहुत ग्रेसफुल डांस का आर्ट सिखाया और फिर बच्चों ने इन डांसर्स के साथ मिलकर वो डांस परफॉर्म भी किया और बच्चों से खुश होकर इस टैलेंटेड डांसर ग्रुप ने बच्चों को गिफ्ट के तौर पर मैजिकल डांसिंग शूज भी दिए। ये मैजिकल डांसिंग शूज बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग थे। डांसर ग्रुप ने बच्चों को बताया कि ये मैजिकल स्पार्कलिंग शूज पहनकर तुम लोग तमाम हर्डल्स को बगैर किसी प्रॉब्लम के क्रॉस कर सकते हो। बच्चों ने वो मैजिकल डांसिंग स्पार्कलिंग शूज लिए और उस डांसर ग्रुप का शुक्रिया अदा किया और अब बच्चे अपना नेक्स्ट 5वां वंडर देखने के लिए चल दिए और ये मकबरा हेलिकार्नासिस के एक विलेज में था और इस विलेज में बच्चों को एक बहुत काइंड ज्वेलर मिला। इस ज्वेलर ने बच्चों को सिखाया कि वो कैसे बहुत ब्यूटीफुल और प्रीशियस ज्वेलरी बना सकते हैं और इसी तरह बच्चों ने अपनी इस स्किल को यूज करते हुए एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट बनाया। ये ब्यूटीफुल ब्रेसलेट बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग और फैसिनेटिंग था। उस काइंड ज्वेलर ने बच्चों को बताया कि ये ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग ब्रेसलेट इन बच्चों की इस तमाम जर्नी में इनकी केयर करेगा और इनको हर किस्म की प्रॉब्लम से और डिफिकल्टीज से सेव रखेगा और बच्चे उस मैजिकल स्पार्कलिंग ब्रेसलेट को लेकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गए। बच्चों ने उस काइंड ज्वेलर का शुक्रिया अदा किया और अपने नेक्स्ट वंडर को देखने के लिए चल दिए। बच्चों का ये 6th वंडर कोलोसस ऑफ रोड्स था और रोड्स एक ब्यूटीफुल आइलैंड था और रोड्स आइलैंड में बच्चों की मुलाकात एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड ब्लैक स्मिथ से हुई। इस ओल्ड ब्लैक स्मिथ ने बच्चों को बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्निक सिखाई और बच्चों को सिखाया कि कैसे वो इन ओल्ड और रेयर टेक्निक्स को यूज करके आयरन से बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीजें बना सकते हैं और ब्लैक स्मिथ ने बच्चों को मेटल से भी बहुत सारी चीजें बनाना सिखाई और बच्चों ने इन टेक्निक्स के जरिए बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर और स्टैचूज बनाए जो बहुत ज्यादा डार्क नाइट्स में तेज रोशनी फैला सकते थे। इस ओल्ड ब्लैक स्मिथ ने बच्चों को एक बहुत प्यारा मेटल का स्कल्पचर दिया और बच्चों को बताया कि ये स्कल्पचर हमेशा तुम्हें अंधेरी रातों में हेल्प करेगा और बच्चे उस मैजिकल शाइनी स्कल्पचर को लेकर बहुत ज्यादा खुश हुए। बच्चों ने ओल्ड ब्लैक स्मिथ का शुक्रिया अदा किया और उसको गुड बाय कह दिया और फिर बच्चे अपना फाइनल 7th वंडर देखने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से चल दिए और बच्चों का ये लास्ट 7th वंडर लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। ये लाइट हाउस बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल और स्पार्कलिंग था। इस लाइट हाउस में बच्चों की मुलाकात एक वाइज एस्ट्रोनॉमर से हुई। इस एस्ट्रोनॉमर ने बच्चों से स्टार्स के सीक्रेट शेयर किए और एस्ट्रोनॉमर ने बच्चों को इन स्टार्स को यूज करते हुए नेविगेट करना सिखाया। ओल्ड और वाइस एस्ट्रोनॉमर ने बच्चों को एक बहुत ब्यूटीफुल और मैजिकल कॉम्पास दिया। ये मैजिकल ब्यूटीफुल कॉम्पास बच्चों को हमेशा सही डायरेक्शंस तलाश करने में मदद करेगा। बच्चे इस मैजिकल कॉम्पास को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए और फिर बच्चों ने ओल्ड वाइस एस्ट्रोनॉमर को ये मैजिकल ब्यूटीफुल कॉम्पास देने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। बच्चे ओल्ड वाइस एस्ट्रोनॉमर को गुड बाय कहते हुए वहाँ से चले गए। अपनी इस एडवेंचरस जर्नी के बाद बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड और सरप्राइज्ड होकर अपनी इस एक्साइटेड एडवेंचरस जर्नी की तमाम मेमोरीज को साथ लेकर अपने विलेज वापस आ गए। उन्होंने तमाम विलेजर्स से अपने सारे एडवेंचर्स की स्टोरीज शेयर की और विलेजर्स भी ये स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान रह गए और विलेजर्स ने ये स्टोरी सुनने के बाद तमाम बच्चों को बहुत ज्यादा इनकरेज किया और विलेज के तमाम बच्चे मिया, एथेन, लिली और नू के पास रोज आते और ये एडवेंचरस जर्नी की स्टोरी सुनते। तमाम बच्चे इस एडवेंचरस जर्नी की स्टोरी को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते और हमेशा ये सोचते कि काश हम भी इस जर्नी में इनके साथ होते और इस तरह अपनी इस एडवेंचरस जर्नी से मिया,
एथन, नू और लिली ने ये सीखा कि किस तरह एक मिस्टीरियस और डिफिकल्ट जर्नी में डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए और हर चैलेंज और डिफिकल्टी का सामना करते हुए किस तरह हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना चाहिए। और इन बच्चों की इस 7 वंडर्स की स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हम हमेशा करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी से अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं और इन मेमोरीज से हम अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और मैजिकल बना सकते हैं।